1 लाख स्पिरिट स्टोन्स एक ही बिड में, और नीचे खड़ा ये फैन बस देखता रह गया। आज की कहानी है पैसों की उस जंग की जिसमें एक तरफ था चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी और दूसरी तरफ था एक ऐसा विलन जो स्नैक्स खाते हुए उसकी बर्बादी देख रहा था। यह है लिन बेई और आज उसका असली खेल शुरू होता है। ये फैन के चेहरे पर दरारें हैं, आंखों की पुतलियां गायब। लिन फैमिली का सर्वेंट आगे बढ़ता है। ये फैन के हाथ से चमकता हुआ लाल भल निकाल लेता है। सर्वेंट कहता है, लिन फैमिली ने 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स में ये दुकान खरीद ली है। ये अब बंद है। एल्डेस्ट यंग मास्टर, ये बाहर निकलिए। धड़ाम, दरवाजे ये फैन के मुंह पर बंद। सीढ़ियों पर अकेला खड़ा ये फैन, पैरों तले उड़ते सूखे पत्ते, बेइज्जती पीक पर। ये फैन की अंगूठी से रिंग ग्रैंडपा बाहर आते हैं। ये फैन कहता है, टीचर, ये मेरे पिछले अनुभवों से बिल्कुल अलग क्यों है? वो हताश होकर बड़बड़ाता है, नियम के हिसाब से उसे कनेक्शन से मुझे बुली करना था। फिर मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर की आइडेंटिटी निकालता और उसे एक फेस स्लैप देता। लेकिन लिन बेई ने पैसों से उसका पूरा प्लॉट आर्मर बाईपास कर दिया। क्लासिक ट्रोप्स यहां काम नहीं आई। सीन एक शानदार कमरे में शिफ्ट होता है। सर्वेंट एक बड़ा बंडल सौंपता है। यंग मास्टर, साउथ सिटी मार्केट की सभी मेडिसिनल हर्ब शॉप्स का एक्विजिशन पूरा हुआ। लिन बेई कागजात पढ़ता है। एक खतरनाक स्माइल। फेंकी सिटी का पूरा स्पिरिट मेडिसिन बिजनेस अब लिन फैमिली का है। ऑक्शन हाउस भी। एक पल की खामोशी। फिर अगर ये फैमिली को ब्रेक थ्रू चाहिए तो उन्हें मेरे मूड पर निर्भर रहना होगा। ये फैन, इस बार काउंटर अटैक मेरी बारी है। फेंकी सिटी का ऑक्शन हाउस। सीढ़ियों पर एक काले लबादे में शख्स चढ़ता है। ये फैन है। कंधे पर रिंग ग्रैंडपा तैर रहे हैं। ये फैन दांत पीसते हुए, लिन फैमिली ने शहर की सारी हर्ब्स पर कब्जा कर लिया। पूरे शहर में भटका, एक भी हर्ब नहीं मिली। ब्रेक थ्रू का कोई रास्ता नहीं बचा। ये फैन डेस्क 27 पर बैठता है। रिंग ग्रैंडपा से पूछता है, टीचर, वो कौन सा खजाना है जो मुझे ग्रेट एम्परर बना सकता है? रिंग ग्रैंडपा की आंखों में एक चमक। वो खजाना है एक वर्डलेस पेज। एक प्रोफाउंड मास्टर का फुल पावर्ड अटैक भी इस पन्ने पर एक खरोंच नहीं ला सकता। एक प्राचीन ग्रेट एम्परर बनने का सबसे बड़ा राज इसी पन्ने के अंदर छिपा है। लेकिन ये फैन को ये नहीं पता, ये ऑक्शन हाउस भी अब लिन बे का है। ऊपर वीआईपी बालकनी। लिन बे राजा की तरह खड़ा है। उसकी नजर पूरे हॉल में घूमती है और डेस्क 27 पर रुकती है। लिन बे मन में, नंबर 27 ने भी काला लबादा पहना है। बिना किसी शक के ये फैन ही है। लिन बाई मियाओजी की तरफ मुड़ता है। पिछली बार मैंने तुम्हारी तलवार तोड़ दी थी। आज ऑक्शन में तुम्हारे लिए एक अच्छी तलवार खरीदूंगा। मियाओजी हड़बड़ा जाती है। नहीं नहीं, वो तलवार ये फैन ने तोड़ी थी। मियाओजी मन में, इसने मुझे अकेले ऑक्शन में क्यों बुलाया? क्या ये एक डेट है? नहीं नहीं, हम बस फेलो दाओइस्ट्स हैं। लिन बे का माइंड गेम पूरी तरह काम कर रहा है। ऑक्शन शुरू होती है, लेकिन ऑडियंस का ध्यान स्टेज पर नहीं, ये फैन पर है। पास बैठे 2 कल्टीवेटर उसे घूर रहे हैं। पहला, ये कैसे कपड़े पहने हैं? कोई वांटेड क्रिमिनल है? दूसरा, या शायद कोई ईवल कल्टीवेटर। ये फैन माथा पकड़ लेता है। इस पूरे हॉल में सिर्फ मैं ही हूं जिसने आइडेंटिटी छुपाई, और अब मैं और ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा हूं। ऊपर लिन बेई सोचता है, अगर अभी इसकी रिपोर्ट कर दूं तो क्या ये फैन को अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा? एक गहरी सांस। फॉरगेट इट। असली मजा तो उसे फाइनेंशियली तोड़ने में है। ऑक्शनियर लाल कपड़ा हटाती है। हमारा अगला लॉट है प्रोफाउंड स्टार फ्लावर। ये प्रोफाउंड गैदरिंग पिल का मेन इंग्रेडिएंट है। ये पिल प्रोफाउंड मास्टर रेल्म की कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ाती है। स्टार्टिंग प्राइस 500 स्पिरिट स्टोन्स। ये फैन का चेहरा तन जाता है। पसीना, डेस्परेशन। ऊपर लिन बे की नजर तुरंत ये फैन के रिएक्शन पर जाती है। एक सैटिस्फाइड स्माइल। प्रोफाउंड स्टार फ्लावर में इंटरेस्टेड है? मेरा प्लान पूरी तरह इफेक्टिव रहा। ये फैन के पास कोई रिसोर्स नहीं बची। वो पूरी तरह इस ऑक्शन पर डिपेंडेंट है। बिडिंग शुरू होती है। ये फैन शांत है। वो उस नीले फूल को गहराई से देखता है। बुढ़े मास्टर से पूछता है, मास्टर, ये एक म्यूटेटेड स्पिरिट मेडिसिन है ना? बुद्धा ग्रैंडपा प्रकट होते हैं। प्राउड स्माइल। लगता है तुमने मेडिसिन की नॉलेज अच्छे से स्टडी की है। एक नॉर्मल प्रोफाउंड स्टार फ्लावर की कीमत आम तौर पर 600 स्पिरिट स्टोन्स होती है। उनकी आंखों में लालच। लेकिन एक म्यूटेटेड स्पिरिट मेडिसिन के लिए जब तक कीमत 6000 से ऊपर नहीं जाती, इसे खरीदना पूरी तरह एक्सेप्टेबल है। ये फैन को लगता है उसने बड़ा राज पकड़ लिया। 650। लिन बे की आंखों में एक तेज चमक। ये फैन ने इतनी बड़ी कीमत लगाई? ये जरूर म्यूटेटेड है।
तभी पूरे हॉल में एक आवाज, मैं बिड करता हूं 660। ये फैन तुरंत ऊपर देखता है। लिनबे, पैडल 88, आराम से। ये फैन दांत पीसता है। बिडिंग बढ़ती है। ये फैन 700। लिनबे 710। सिर्फ 10 स्पिरिट स्टोन्स। जानबूझकर। बुद्धा ग्रैंडपा, इम्पल्सिव मत बनो, बिडिंग कंटिन्यू रखो। 800। मुझे ये हर हाल में चाहिए। लिनबे मन में सोचता है, डिले करने से बेमतलब की परेशानियां खड़ी होती हैं। स्पिरिट स्टोन्स की कोई कमी नहीं है। पैडल उठता है। इसे 10 गुना बढ़ाता हूं। 8000 स्पिरिट स्टोन्स। 800 से सीधे 8000। पूरे हॉल में भूचाल। ऑक्शनियर, 8000 स्पिरिट स्टोन्स? ये फैन ऊपर घूरता है। लिनबे, तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल रहे हो। लिनबे शांत। ये लबादा पहने हुए सज्जन, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ये फैन का पहला मौका गया। बुद्धा ग्रैंडपा झटके से बाहर आते हैं। स्पिरिट मेडिसिन को भूल जाओ, वो पन्ना आ गया है। ऑक्शनियर एक पुरानी डिब्बी खोलती है। एक फटा हुआ, पीला पड़ चुका सादा कागज। इस पन्ने का असली काम किसी को नहीं पता। कोई कल्टीवेशन मेथड नहीं लिखी, लेकिन किसी भी हथियार से इस पर एक खरोच नहीं आ सकती। स्टार्टिंग प्राइस 100 स्पिरिट स्टोन्स। पब्लिक के लिए ये कागज का टुकड़ा है। ये फैन के लिए ये ग्रेट एम्परर बनने का रास्ता है। ये फैन बिना एक पल गवाए 10,000 स्पिरिट स्टोन्स। ये फैन ने अपना सब कुछ एक ही दांव पर लगा दिया। लेकिन जैसे ही बोली लगती है, ये फैन के पसीने छूट जाते हैं। एक ही खौफनाक सवाल, कहीं लिनबे की नजर इस पन्ने पर तो नहीं पड़ जाएगी? ये फैन हिसाब लगाता है। लिन फैमिली की पूरी सालाना कमाई 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स है। फिर लिनबे के पास इतने स्पिरिट स्टोन्स कहां से आ रहे हैं? ये फैन को आखिरकार समझ आता है। लिनबे कोई आम अमीरजादा नहीं, वो एक चलता फिरता बैंक है। म्याओजी लिनबे से पूछती है, क्या ये कागज सच में इतना स्पेशल है? लिनबे बहुत ही कैजुअली जवाब देता है, ऑक्शनियर ने कहा था ना कि इस पर किसी हथियार का असर नहीं होता। मैं इसे इनर बॉडी आर्मर की तरह पहनूंगा। ग्रेट एम्परर का सबसे बड़ा खजाना। लिनबे इसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना चाहता है। ये फैन एक आखिरी कोशिश करता है। 11,000। लिनबे आराम से पीछे झुकता है। पैडल उठाता है। 1 मिलियन, 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स। ये फैन की डेस्क बीट से टूट जाती है। वो वीआईपी बैल्कनी की तरफ चिल्लाता है, लिनबे, तुमने साफ साफ मुझे पहचान लिया था। तुम जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहे हो। लिनबे ठंडे अंदाज में, क्या एक ऑक्शन का मतलब यही नहीं होता कि जो सबसे बड़ी बोली लगाए जीत उसी की हो? ऑक्शनियर का हथौड़ा पड़ता है। वर्डलेस पेज, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट नंबर 88 का। ये फैन चुपचाप खिसकने की कोशिश करता है। 2 गार्ड्स रास्ता रोकते हैं। यंग मास्टर, आप अभी यहां से नहीं जा सकते। ये फैन दांत भींचता है। कपड़ों से एक डैगर निकालता है। तुम्हारा ऑक्शन हाउस गेस्ट्स की फ्रीडम छीनता है। माहौल टेंस, खून खराबा होने ही वाला है। तभी एक काम आवाज, क्या हो रहा है भाई? लिनबे सीढ़ियों से उतरता है, हाथ में फ्रूट्स की प्लेट। वो ये फैन की बेइज्जती का लाइव शो स्नैक्स खाते हुए देख रहा था। लिनबे महफिल के सामने अनाउंस करता है, तुमने जो टेबल तोड़ी वो 1000 ईयर जुजूब वुड की है। बिना बिल भरे भाग रहे हो। मुझसे ये अन्याय देखा नहीं गया। बुद्धा ग्रैंडपा कहता है, ये लड़का सच बोल रहा है। वो टेबल सच में 1000 ईयर जुजुबे वुड की है और हमारे पास जो स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं वो शायद इसका बिल चुकाने के लिए काफी ना हो। अपने ही मास्टर ने उसका पोपट बना दिया। ये फैन के पास कोई रास्ता नहीं। वो चुपचाप खजाना गार्ड्स को सौंपता है। बाहर निकलते हुए लिनबे को घूरता है, मेरा मौका छीनना, मेरी सरेआम बेइज्जती करना। लिनबे, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। ये फैन के जाते ही एक नीली सिस्टम स्क्रीन खुलती है। मिशन अकम्प्लिश्ड, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को ताकतवर बनने से रोकने में सफलता। आपको 3000 डेस्टिनी पॉइंट्स मिला। लिनबे मन में सोचता है, पुराने पॉइंट्स मिलाकर अब मेरे पास 3100 डेस्टिनी पॉइंट्स हैं। लेकिन सिस्टम रुकता नहीं। एक लाल अलर्ट, न्यू मिशन, ये हुआंजी और ये फैन के बीच का रिश्ता तोड़ो। रिवॉर्ड 4000 डेस्टिनी पॉइंट्स। फेलियर पेनल्टी, अगर आप फेल हुए, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी 30 इयर्स ईस्ट 30 इयर्स वेस्ट रूट पर चला जाएगा और आपकी मौत 3 साल के अंदर पक्की है। लिनबे सोचता है, अगर ये हुआंजी ने ये फैन से रिश्ता तोड़ दिया तो वो बौखलाकर सीधे मुझ पर हमला करेगा। पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मियाओजी कहती है, लिनबे, परेशान मत हो, इस ऑक्शन में मेरे लायक कुछ नहीं था, पर कोई बात नहीं। लिनबे मुस्कुराता है, तुम्हें एक बढ़िया आर्टिफैक्ट गिफ्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी मैं उस काले लबादे वाले आदमी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे डर है कि वो मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा होगा। मियाओजी शर्मा जाता है। लिनबे उठता है। मियाओजी, तुम यहीं बैठो, मैं बाहर देख कर आता हूँ।
कमरे के बाहर वो मासूमियत पूरी तरह गायब, आंखें कोल्ड, कैलकुलेटिंग। गार्ड रिपोर्ट करता है, बॉस गेस्ट नंबर 27 ऑक्शन हाउस के बाहर उस पतले रास्ते पर घात लगाए बैठा है। लिन फैमिली के घर जाने का बस वही एक रास्ता है। लिन बे के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक खतरनाक स्माइल। मुझे पता था, उस पर नजर रखना जारी रखो और नीलामी में जो चीजें जीती हैं यहां भिजवा दो। वो पेमेंट कार्ड गार्ड को सौंपता है। ये फैन सोच रहा है कि वो शिकार करेगा, लेकिन असली शिकारी कौन है ये दोनों जानते हैं। लिन बे ने एक ही दिन में ये सब किया। ये फैन का वर्डलेस पेज छीना, उसे कंगाल किया, सरेआम बेइज्जत किया, और अब एक नया मिशन, ये फैन और ये हुआनजी के बीच का रिश्ता तोड़ना। रिवॉर्ड 4000 डेस्टिनी पॉइंट्स, फेलियर 3 साल में मौत। और ये फैन बाहर घात लगाए बैठा है। ये सब कैसे आगे बढ़ेगा, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।